हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सबकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग चल रही होगी। बहुत दिन हो गया था आप लोगों से बात किए हुए। क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए वीडियो भी नहीं ला पाती। फिर भी आज टाइम मैनेज करके कैसे भी करके आज एक वीडियो लाई हूँ। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है और आवश्यक परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप जैसा निर्देश दोगे उसी के अनुरूप वह परिणाम को आउटपुट के रूप में आपको उपलब्ध कराता है। तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य। तो कंप्यूटर के क्या क्या कार्य है। डाटा को इनपुट के रूप में लेना। आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा टाइप करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के माध्यम से हो चाहे माउस के माध्यम से, आप जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो उसको लेना कंप्यूटर का कार्य है। डाटा को दिए गए निर्देश के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना। डाटा को प्रोसेसिंग करके उसको सूचना में परिवर्तित करना, ये भी कंप्यूटर के कार्य है। डाटा और सूचना को स्टोर करना। अब जो भी आपको आउटपुट के रूप में उपलब्ध है डाटा, जो सूचना है उसको स्टोर करके रखना, ये भी कंप्यूटर का कार्य है। सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में उपलब्ध कराना। आप कोई भी डाटा टाइप करते हैं, जो भी डाटा इनपुट देते हैं उसको आउटपुट के रूप में उपलब्ध कराना, ये कंप्यूटर का कार्य है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। इंस्ट्रक्शन मतलब जो निर्देश, हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आना चाहिए था। तो हम इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, पहले हम इनपुट टाइप करते हैं। तो कंप्यूटर में हम जैसे इनपुट डालते हैं वो कंप्यूटर से प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट के रूप में उपलब्ध कराता है। जो हम डालते हैं डाटा उसको इनपुट बोलते हैं, और प्रोसेसिंग के थ्रू जो हमें आउटपुट जो दिखाई देता है मॉनिटर में, वो उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, अर्थात कंप्यूटर के क्या क्या घटक हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। तो कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। तो पहला है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर एक्सेट्रा। तो हार्डवेयर क्या है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और ये सब चीज़ जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, इन सब चीज़ों को हम छू सकते हैं, ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है। अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। जो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम है उनके ग्रुप को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर के निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जो हार्डवेयर है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के जो भी इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, उसके आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। जो सॉफ्टवेयर है उसको हम केवल देख सकते हैं किंतु उसको छू नहीं सकते। जैसे हार्डवेयर को हम लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको हम केवल देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। जैसे कि अब कोई PDF है, वो कंप्यूटर में है तो एक सॉफ्ट कॉपी है जिसे हम केवल देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी को हम प्रिंटर में प्रिंट कर लेते हैं तो एक तो हार्ड कॉपी के रूप में हो जाता है, उसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर एक वह डिवाइस है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, किंतु जो सॉफ्टवेयर है उसे हम केवल देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। अब इस प्रकार यदि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। तो जैसे कि हार्डवेयर को हम कंप्यूटर का शरीर कह सकते हैं जिसे हम छू सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसे हम उसकी आत्मा कह सकते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि हम उसे केवल देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर जो हमारा आत्मा है उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसी प्रकार समझ सकते हैं हार्डवेयर एक शरीर है कंप्यूटर का और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। तो ये 2 कंपोनेंट्स हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। डाटा क्या है, तो कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है जिसे
जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता। तो डाटा क्या है? डाटा एक रॉ फैक्ट है और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन, वो कोई व्यवस्थित नहीं है, उसे डाटा कहते हैं। इसका कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता, अव्यवस्थित है। तो इसका जैसे किसी भी एक व्यक्ति का नाम ले लेंगे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो एक रॉ फैक्ट है, अव्यवस्थित है, तो इसे डाटा कहते हैं। तो न्यूमेरिकल डाटा है, डाटा के टाइप है, डाटा के दो टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा क्या है? यह अंकों से बना होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। यह न्यूमेरिकल डाटा है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। इस तरह के डाटा का उपयोग हम अंकगणितीय क्रियाओं के लिए करते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन। जैसे न्यूमेरिकल डाटा क्या है? नाम से ही स्पष्ट है कि न्यूमेरिकल मतलब जो अंकगणितीय है, जैसे अंकगणितीय क्रिया के लिए होता है, जिसमें 1 2 3 ये सब 0 से लेकर 1 2 3 9 तक के सभी नंबर आते हैं। इसमें इसका उपयोग हम अंकगणितीय क्रियाओं के, जो मैथमेटिकल जो कार्य करते हैं उसके लिए होता है। तो इसमें विद्यार्थियों का प्राप्तांक वो भी नंबर में ही होता है, जो कर्मचारियों का वेतन है, ये सब इसे हम न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू प्रदर्शित करते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। तो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा क्या है? इसमें अक्षर चिन्ह अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रिया नहीं की जा सकती, जैसे कर्मचारियों का पता। तो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा क्या है? इसमें अंक, चिन्ह और अक्षर ये सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कर्मचारियों का पता, तो पहले कर्मचारी का नाम रहेगा, उसका एड्रेस है, तो कर्मचारी का नाम है तो अक्षर में हो गया। पता है तो जैसे कि उसका गांव का नाम है, पिन कोड है, पिन कोड अंकों में है, ये सभी। तो इसमें तीनों का प्रयोग हो जा रहा है, जैसे अक्षर, चिन्ह, अंक का। तो ये अल्फा न्यूमेरिकल डाटा है, इसमें अक्षर, चिन्ह, अंक तीनों का प्रयोग होता है। इसमें अंकगणितीय क्रिया नहीं की जा सकती, तो इसे अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना एक व्यवस्थित डाटा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसे कि डाटा है, एक रॉ फैक्ट है डाटा, उसी को अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो एक सूचना बन जाता है, जिसमें सभी व्यवस्थित तरीक़ा से होता है। तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। अगर डाटा एक ही है तो उसको डाटा बोलेंगे, लेकिन अगर उसी को व्यवस्थित तरीके से हम लोग संकलित कर लें, एकत्रित कर लें, तो एक सूचना के रूप में हमें प्राप्त होती है, इसी को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना एक व्यवस्थित डाटा है। तो इसी प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, लेकिन जो व्यवस्थित डाटा है उसी को हम लोग सूचना कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ है गणना करना। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति क्या है? जो ग्रीक भाषा है ना, उसके कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा को उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जो डाटा प्रोसेसिंग, जैसे डाटा को उपयोगिता के आधार पर उसका मतलब विश्लेषण किया जाना, इसको डाटा प्रोसेसिंग। जैसे हम कोई इनपुट डालते हैं तो प्रोसेसिंग के थ्रू हमें जो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, इसी को, ये जो प्रोसेस है, इसी को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाला निर्देश, इसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंप्यूटर तो खुद के मन से कोई कार्य नहीं करता, हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे इनपुट के रूप में, उसी को हमें आउटपुट के रूप में उपलब्ध कराता है। तो जो हम लोग उसे निर्देश देते हैं, उसी को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देशों का समूह है। तो प्रोग्राम क्या है? जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं, जो कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देशों का समूह। जो कंप्यूटर को हम लोग निर्देश देते हैं कार्य करने के लिए, उसी के ग्रुप को, उसके समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो प्रोग्राम के समूह को कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है, उसी प्रकार जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम का ग्रुप है। तो बहुत सारे
इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? जो प्रोग्राम के समूह को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। जो सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जो प्रोग्राम के ग्रुप, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो खुद के हिसाब से कोई कार्य नहीं करता। हम उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट के रूप में, उसी को हमें वह आउटपुट के रूप में उपलब्ध कराता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है? तो डाटा को इनपुट के रूप में लेना, ये कंप्यूटर के कार्य है। डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसको प्रोसेस कर हमें सूचना के रूप में उपलब्ध कराना, ये भी कंप्यूटर के कार्य है। डाटा और सूचना को स्टोर करना और जो सूचना है उसका विश्लेषण कर हमें आउटपुट के रूप में उपलब्ध कराना, ये कंप्यूटर के कार्य हैं। अब कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, तो कंप्यूटर को हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट के रूप में, उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट के रूप में उपलब्ध कराता है। ये कंप्यूटर के कार्यप्रणाली है। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर और डाटा। तो हार्डवेयर क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब जिसे हम टच कर सकते हैं, ये सब हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर है ग्रुप, प्रोग्राम और अनुदेशों का समूह को जो हमें यह बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार अलग अलग कार्य कर सकता है। इस प्रकार हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, किंतु सॉफ्टवेयर है जिसे हम केवल देख सकते हैं। डाटा क्या है? डाटा रॉ फैक्ट है, जो सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है, जिसका कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता, उसे डाटा कहते हैं। डाटा के दो टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा में 0 से 9 तक के अंक है, उनका प्रयोग होता है। इसका उपयोग विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारी पता, इनमें जैसे कि अंकगणितीय क्रियाओं में होता है, जैसे कि विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन, इसमें न्यूमेरिकल डाटा का उपयोग होता है। अब अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, इसमें अक्षर, चिन्ह, अंक तीनों का प्रयोग होता है। जैसे कि कर्मचारियों को पता, इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती। इन्फॉर्मेशन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, और जो डाटा को उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद हमें जो प्राप्त होती है तथ्य, उसी को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा एक अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना एक व्यवस्थित डाटा है। तो कुछ इंपॉर्टेंस पाई, जैसे कंप्यूटर की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डाटा को उपयोगिता के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, उपयोगी बनाने के लिए, उसी को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब प्रोग्राम, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो भी निर्देश, उसके ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समूह को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सॉफ्टवेयर है। आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।